दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं? हम जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ सिर्फ इंसान और फरिश्ते ही नहीं रहते, बल्कि एक और मखलूक भी यहाँ मौजूद है जो हमें देख सकती है, मगर हम उसे नहीं देख सकते। जी हाँ, ये हैं जिन्नात। और आज हम आपको बताएंगे जिन्नात की वो 6 खतरनाक किस्में जो इंसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और सबसे अहम बात, उनसे बचने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, उन 6 खतरनाक जिन्नातों की किस्मों में से जो सबसे पहला जिन्न होता है, पहला किस्म है, वो करीन है उसका नाम। ये वो जिन्न है जो आपका हमजाद है, जो आपके साथ आपकी पैदाइश से ही लगा दिया जाता है। ये आपके दिल में वसवसे डालता है, आपको बुराई की तरफ ले जाता है, बुराइयों की तरफ रग़बत दिलाता है और गुनाहों को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, मुज़य्यन करके पेश करता है। लेकिन उससे बचना मुश्किल नहीं। बस याद रखें, सुबह शाम के अज़कार, आयतल कुर्सी और कसरत से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार, ये सब करीन को कमज़ोर कर देते हैं। वो आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह की याद से, अल्लाह की इबादत से वो आपको गाफिल नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर जिस जिन्न का नाम आता है, उसका नाम है आमिर। ये आपके घरों में रहते हैं, आपके घर के छतों पर रहते हैं, दीवारों पे रहते हैं, हत्ता कि बाथरूम और टॉयलेट में भी ये लोग रहते हैं। ये हमेशा नुकसान नहीं देते, लेकिन अगर गंदगी हो या उन्हें तंग किया जाए तो मसला पैदा हो सकता है। और इससे बचाव का ज़रिया यह है कि घर में दाखिल होते वक्त सलाम किया जाए, खाने से पहले बिस्मिल्लाह कह लिया जाए, बाथरूम में जाने की दुआ पढ़ लिया जाए। तीसरे नंबर पे जिस जिन्न का नाम आता है, उसका नाम है गौल। ये सबसे ख़तरनाक जिन्नात में से एक है। ये शक्ल बदल सकता है, ये सुनसान जगहों पर रहता है, ये वादियों में और जंगलात में, कब्रिस्तान में, जंगल में और वीरान इलाकों में रहता है। ख़ास तौर पर रात के वक्त अकेले इंसान को निशाना बनाता है। और इस जिन्न से बचने का आसान तरीका ये है, अजान। अजान की आवाज़ सुनते ही ये जिन्न भाग जाता है, रुकता नहीं है। और चौथे नंबर पर जिस जिन्न का नाम आता है, उसका नाम है शोला। ये जिन्न धोखा देने में माहिर होता है। अक्सर एक खूबसूरत औरत की शक्ल में आता है और लोगों को बहका कर रास्ता भटका देता है। ये ज़्यादातर सुनसान रास्तों पर और जंगलों में होता है। इससे बचाव का ज़रिया ये है, किसी अजनबी के पीछे न जाएं, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करें। और 5वां जो जिन्न होता है, उसका नाम है नसनास। ये सबसे अजीब मखलूक है। इसकी शक्ल ऐसी ख़तरनाक और डेंजर होती है कि आधा तो इंसान होता है और आधा जिन्न होता है। एक हाथ, एक टांग, आधा चेहरा और रफ्तार इतनी तेज़ कि देखना मुश्किल हो जाए। उसका छूना भी ख़तरनाक हो सकता है। और इससे बचने का ज़रिया ये है कि अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तस्बीह व तहलील, नमाज़ें पढ़ी जाए और हमेशा बावज़ू रहने की आदत अपनाई जाए और आयतल कुर्सी पढ़ लिया किया जाए कम से कम सुबह और शाम। तो फिर ये जिन्न जिसका नाम नसनास है, आधा जिस्म इसका इंसान का है और आधा जिन्न का, ये किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। और आखिरी जो जिन्न, छठा है, उसका नाम है अफरीत। ये सबसे ताकतवर जिन्नात में से हैं। ये आग से बने हैं और ये बहुत ही चालाक और ज़िद्दी होते हैं। ये पुरानी खंडरात में रहते हैं, पुराने किलों में रहते हैं और गारों में बसते हैं, जंगलात में रहते हैं। अगर कभी सामना हो जाए तो सूरतुल बकरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान सूरह बकरा पढ़ लेगा तो उसकी हिफाजत हो जाएगी। और इन जितने ये 6 किस्म के जिन्नात हैं, अक्सर व बेशतर वो अल्लाह की यादों से, अल्लाह के लिए तस्बीह व तहलील से
अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से, नमाज पढ़ने से, अज़ान कहने से और सूरह बकरा का ख़ास तौर से रोज़ाना एहतमाम करने से इनसे हम महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, आखिरी बात गौर से सुने, जिन्नात से डरने की ज़रूरत नहीं। असल डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं हम अल्लाह को ना भूल जाएं, क्योंकि जब ज़बान पर अल्लाह का नाम हो और दिल में ईमान मजबूत हो तो कोई भी बुरी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्न शैताना लिल इंसान अदू मुबीन। इंसान के लिए शैतान ये खुल्लम खुल्ला वाज़ेह दुश्मन है। शैतान और जिन्नात एक ही किस्म है जो इंसानों को तकलीफ़ देने के लिए पैदा हुए हैं, इंसान को अल्लाह की ज़िक्र से दूर करने के लिए, अल्लाह की यादों से गाफिल करने के लिए, नमाज़ों से दूर करने के लिए, अल्लाह की इबादत से, उसकी अताअत से दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। यही वो जिन्न था इब्लीस जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था, हज़रत माई हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। हमारे आबा व अजदाद भी इनसे तकलीफ़ ज़दा थे, इनसे तकलीफ़ें उठाए हैं और आज ये हमको भी गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो हमारे दादा और माई हव्वा थे, उनका ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत बनाया था, लेकिन इसी शैतान ने उन्हें ऐसा धोखा दिया, ऐसी तकलीफ़ दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ला करके सिंध यानी श्रीलंका के पहाड़ी इलाके पर लाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया और माई हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के वादी और रेतीली ज़मीन पर हज़रत माई हव्वा को अल्लाह ताला ने उतारा। 1 साल गुजर गए, दोनों में मुलाकात नहीं हुई। कितनी तकलीफ़ें उठाए, कितनी मुसीबतें उठाए इसी शैतान की वजह से। तो दोस्तों, हम पर ज़रूरी है कि हम अल्लाह का हमेशा ज़िक्र करें, अल्लाह की यादों में लगे रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करते रहें, ख़ास तौर से दुआओं का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ये शैतान, ये जिन्नात हमें तकलीफ़ नहीं दे सकते। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसी पुरस्रार और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल सुहेल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।